एक ऊंट और सियार की कहानी। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर बाद दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। वहां दोनों ने जमकर तरबूज खाए। जब सियार का पेट भर गया तो सियार खुश होकर हुआ हुआ की आवाज निकालने लगा। ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। उसकी आवाज खेत के कुछ दूरी पर रहने वाले किसान के कानों में पड़ गई। वह समझ गया कि खेत में कोई ना कोई घुस आया है। किसान हाथ में लाठी लेकर दौड़ता हुआ खेत में पहुंचा तो उसने पाया कि वहां ऊंट खड़ा हुआ था। किसान को देखकर सियार पहले ही भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। अपने विशाल शरीर के कारण ऊंट का कहीं छिपना संभव नहीं था, इसलिए वह वहीं खड़ा रह गया। ऊंट को देखकर किसान आग बबूला हो गया और ऊंट को लाठी से पीटना शुरू कर दिया। पीटते पीटते ऊंट को खेत से बाहर खदेड़ दिया। ऐसी जबरदस्त धुलाई के बाद बेचारा ऊंट कहराते हुए खेत के बाहर खड़ा ही था कि पेड़ के पीछे छुपा सियार चुपके से निकलकर ऊंट के पास आ गया। उसने ऊंट से पूछा, तुम खेत में क्यों चिल्लाने लगे मित्र? अगर खाने के बाद में हुआ हुआ की आवाज न निकालूं तो मेरा खाना ही नहीं पचता। सियार ने उत्तर दिया। उसका उत्तर सुनकर ऊंट को बहुत क्रोध आया, लेकिन वह चुप रहा। दोनों जंगल की ओर लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊंट सियार को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। सियार मन ही मन खुश था कि आज ऊंट की पिटाई हुई। जब वह नदी के बीच में पहुंचे तो अचानक ऊंट ने नदी में डुबकी लगा दी। तो सियार डर के मारे जोर से चीखा, अरे मित्र, यह क्या कर रहे हो? ऊंट ने उत्तर दिया कि मुझे कुछ खाने के बाद ऐसे ही डुबकी लगाने की आदत है। सियार समझ गया कि ऊंट ने उसके किए का बदला चुकाया है। उसने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और पूरे रास्ते ऊंट से डरा सहमा रहा। उसे अपने किए का सबक मिल गया था। उस दिन के बाद से उसने कभी ऊंट के साथ कोई चालाकी नहीं की थी। सीख मिलती है जैसे को तैसा। हमें भी अपने जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी के साथ अगर हम भला ना कर सके तो उसका बुरा भी हमें नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारे साथ भी वही होगा। धन्यवाद दोस्तों।